नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। दिनेश त्रिपाठी ने यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पड़ोसी मुल्क ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। नेवी चीफ ने यह भी बताया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान किस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी, आतंकी अड्डे मिट्टी में मिलाए और आतंकियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की फौज को भी धूल चटाई। मई 2025 में 4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा गया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अरब सागर में भारतीय नेवी की मौजूदगी ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। नेवी चीफ ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर में पाकिस्तान बैकफुट पर था। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. So that was the role which the Navy played, and as has also been reported that the Navy were ready to do what was demanded. मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपना कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत सहित बहुत आक्रामक तरीके से तैनात किया। इसी वजह से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई। पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाज बाहर नहीं निकाल पाई। अरब सागर में अभी भी भारतीय नेवी के बैटल स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात हैं, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। नेवी चीफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। To start with Operation Sindoor, it is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. नेवी ने साफ किया कि मई में जिस तरह से एक्शन लिया गया, समंदर में अब भी वैसी ही तैयारियां हैं। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक एक जहाज, एक एक जवान हर पल तैयार है। नेवी चीफ से पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पाकिस्तान को उसकी औकात बता चुके हैं। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर असीम मुनीर के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया। जैश, लश्कर, हिजबुल पर प्रहार की गौरवशाली दास्तां को बयां किया। Op Sindoor was a trusted orchestra where every musician played a simultaneous or synergistic role. That is how in 22 minutes we could destroy 9 terrorist targets, and we could in 88 hours make sure that the battle comes to an end. But what is more important, there was no time for decision making had we not visualized and had we not trusted the entire team. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी एक्शन लिया तो पाकिस्तान बुरी तरह से कांपने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को तगड़ी चोट पड़ी थी। सेना की स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए थे। सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया। सिंधु जल समझौता रद्द करने से वाटर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की वायुसेना की ताकत भी देखी। फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाया, वहीं मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। The S-400 system which we had recently bought has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system.
पाकिस्तान की फौज के इशारे पर आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को गोली मारी थी। इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जाबाजों ने दिया। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, गुलपुर, कोटली, सियालकोट, भीमबेन, मुरीद के चक्कामरू, बाग, जहां पाकिस्तान का आतंकवाद मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान में अब भी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ नहीं। भारतीय सेनाओं की तैयारी से पाकिस्तान हिला हुआ है। पाकिस्तान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस बार उसने अगर कोई गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।